जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एआईबी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 5 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया है। ये रिलेटेड है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि आप प्री सेट शेड्यूल ऑफ एआईबी कंसीडर कीजिए। कहने का अर्थ हुआ कि आप जो है आप में से यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि आप एआईबी का जो शेड्यूल है, एक साल में जो 2 बार होने का शेड्यूल जो है, उसका आप प्री सेट बनाइए। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है आज 2 से 3 ईयर से कि एक बार साल में होती है। जब होती है तो दूसरा एआईबी कब होगा एप्लीकेंट को पता नहीं चलता। जो भी प्रोविजनली एनरोल्ड एडवोकेट होते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता है कि अगला फिर एआईबी होगा तो कब होगा। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि साल में एक बार कभी होता है तो फिर दूसरे के लिए वेट करते हैं, और इससे काउज क्या होता है या इम्पैक्ट क्या होता है कि जो भी प्रोविजनली एनरोल्ड एडवोकेट होते हैं उनका प्रोविजन 2 ईयर के लिए होता है। और जो रूल 9 ऑफ एआईबी का जो है वो कहता है कि अगर 2 ईयर के अंदर आप पास नहीं कर जाते हैं या जिस डेट में आपका एनरोलमेंट हुआ उस डेट से 2 ईयर के अंदर अगर आप एआईबी का एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका जो प्रैक्टिस होगा वो आप स्टॉप कर देंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते और ये आपका सस्पेंड कर जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो इस सब को लेके जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़े निर्देश दिए हैं। और रूल और 9 ऑफ एआईबी मीन्स रूल 9 ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2010 है, उसको भी क्लैरिफाई करने के लिए बोला है। उसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए और मामला समझिए, और साथ में जो है ये जो जजमेंट है मीन्स ऑर्डर है, उसका ऑर्डर कहाँ से मिलेगा वो मैं भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वहां पे पूरी ऑर्डर आप जाके पढ़ सकते हैं, या ब्रीफ में मैं उस ऑर्डर को अभी बताऊंगा। लेकिन ऑर्डर पूरा अगर पढ़ना है तो वहां पे आप जाके आप अवेलेबल मिलेगा आपको, वहां से पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और मेरे चैनल से जुड़िए और वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही और सब जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि एक लॉयर थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका जो है नवंबर 2021 में रजिस्ट्रेशन, सॉरी नवंबर 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो जब पिछले कोरोना के समय से ही उनका जो है एआईबी नहीं दे पा रहे थे, तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कहा गया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक जो है ना ऑर्डर दिया गया था, और ऑर्डर देने पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला था कि जिस समय ऑर्डर दिया गया था और ऑर्डर में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना सबमिशन किया उसमें कहा कि हम 15 दिन के अंदर जो है सिलेबस निकाल देंगे, और फिर जिस डेट में निकालेंगे सिलेबस उस डेट से 3 महीने के अंदर एग्जाम ले लेंगे। लेकिन ये जो है एग्जाम नहीं हो पाई, और इस जो निशांत कुमार लॉयर थे उनका रजिस्ट्रेशन अब जो है इस मंथ दिसंबर महीने के लास्ट में मिस सस्पेंड करने जा रहा है। तो इसको लेके ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने प्ली किया, और दिल्ली हाई कोर्ट सारे मैटर को जब समझा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा है कि आप कंसीडर कीजिए कि प्लीज सिट शेड्यूल एआईबी का पब्लिश करे हो।
और ये प्री सेट शेड्यूल, जैसा कि मैं इनिशियली में बताया और यहाँ भी मैं बता दूं कि जैसे बहुत से एग्जाम का देखते होंगे कि जैसे ईयर समा एंड मीन्स ईयर एंड होता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो वो एग्जामिनेशन जो एजेंसी होती है वो अगले 1 ईयर के लिए जितने भी एग्जाम होंगे या अगले 2 ईयर के लिए जितने भी एग्जाम होंगे सारे का शेड्यूल निकाल देती है। तो वही शेड्यूल के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि प्री सेट शेड्यूल निकालिए, जिससे कि जो भी एनरोल्ड एडवोकेट है जिसका प्रोविजनली एनरोलमेंट है वो अपना जो है तैयारी, अपना प्रिपरेशन आपके शेड्यूल के हिसाब से कर सके। जैसा कि मैं आपको इनिशियली में बताया कि अभी पीआईबी एक हो जाता है तो दूसरा कब होगा किसी को पता नहीं चलता है। और जो भी प्रोविजनल एनरोल्ड एडवोकेट है वो जो कंफ्यूजन में रहते हैं और वो अपना जो है उनका टाइम वेस्ट होता है ये देख सोचने के लिए कि अगला फिर एग्जाम हम कब दे पाएंगे। और कई को टेक्निकली प्रॉब्लम जो होता है वो टेक्निकली प्रॉब्लम ये होता है कि उनका रजिस्ट्रेशन का जो 2 ईयर का जो प्रोविजनल टाइम पीरियड होता है वो भी समाप्त करने को होता है या समाप्त करने के पोजीशन में रहता है, तो वो और ज्यादा टेंस में आ जाते हैं कि कहीं मेरा जो है प्रैक्टिस करने का जो राइट है वो समाप्त नहीं हो जाएगा। तो यही सब लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्री सेट शेड्यूल बनाने के लिए बोला है और आप जो और अपना स्टेटस रिपोर्ट जो है सबमिट करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपका जो रूल 9 है जो बोलता है कि अगर जिस समय उसका रजिस्ट्रेशन होता है जिस डेट से उस डेट से लेके अगले 2 ईयर तक अगर वो पास नहीं कर जाता है तो एआईबी का एग्जाम, और तो क्या होगा अगर उनको मीन्स विद इन 2 ईयर अगर उस व्यक्ति को चांसेस नहीं मिलती है अभी देने का, तो उस व्यक्ति का क्या होगा या उस व्यक्ति का क्या मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को क्या प्रोविजन या क्या बेनिफिट देगी। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एआईबी एग्जाम होना या देना डिपेंड करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम कंडक्ट कर पाती है प्रत्येक ईयर में 2 बार और या नहीं। अगर वो 2 बार नहीं कर पाती है तो इसमें फॉल्ट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है, ना कि जो एनरोल्ड एडवोकेट है प्रोविजनल बेसिस पर चल रहा है उनका। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये भी क्लेरिफाई करने बोला है कि आप इसको क्लेरिफाई कीजिए रूल 9 जो ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल 10 सॉरी रूल 10 जो है, फिर से मैं बता दूं कि रूल 9 ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल 2010 मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रूल जो निकाला गया था 2010 में निकाला गया था उसका रूल 9 जो है उसके बारे में क्लेरिफाई करने के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि रूल 9 बोलता है कि जिस डेट से आपका एनरोलमेंट हुआ है उस डेट से 2 ईयर के अंदर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एआईबी एग्जाम पास कर जाना, नहीं तो आपका सस्पेंड कर जाएगा। तो इसके क्लैरिफिकेशन के बारे में भी डिमांड किया है। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला है और दिल्ली हाई कोर्ट जो बोला है स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कि आप ये नेक्स्ट जो है एआईबी कब होगा इसका स्टेटस रिपोर्ट आप बताइए। तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ट्रैप में मीन्स ये दिल्ली हाई कोर्ट के ट्रैप में फंस गई है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है अपना स्टेटस रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि कब हम एआईबी लेने जा रहे हैं या कंडक्ट करने जा रहे हैं। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट हुए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है और जो सुप्रीम कोर्ट को बोली थी कि 15 डेज में हम
सिलेबस निकाल देंगे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया निकाली थी, लेकिन एग्जाम हम नहीं ले पा रहे क्योंकि एजेंसी एग्जामिनेशन का चेंज हो गया है। जो एजेंसी एग्जामिनेशन को लेती थी उसके जगह पे हम दूसरा एजेंसी रिक्रूट करने जा रहे हैं, और इसी रिक्रूट करने में डिफिकल्ट मीन्स लेट हो रही है, जिसके कारण बार काउंसिल ऑफ इंडिया आईआईबी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाई है। लेकिन जो भी काउंसिल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेजेंट है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन निकलने की संभावना है। तो इस पे दिल्ली हाई कोर्ट बोला है कि आप सारी चीज का स्टेटस रिपोर्ट आप जो है कोर्ट में सबमिट कीजिए। अब जो है नेक्स्ट हियरिंग 6 जनवरी 2023 को होगा। अब यही देखने का चीज है कि 6 जनवरी 2023 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करती है दिल्ली हाई कोर्ट में। और ये भी देखने की चीज है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के पहले मीन 6 जनवरी के जो अगला सुनवाई होगा उसके पहले ही नोटिफिकेशन निकालती है एआईबी का कि नहीं निकालती है। क्योंकि काउंसिल जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेजेंट थे दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जल्द ही निकलने की संभावना है। तो अब संभावना है तो ये संभावना दिसंबर में निकल जाएगी या फिर 6 जनवरी 2023 के बाद अगला जो है मीन्स उसके बाद जो है हियरिंग का जो 6 जनवरी 2023 का डेट है उसके बाद निकालेगी। अब ये देखने का चीज है। लेकिन आप सभी अब जो भी एनरोल्ड एडवोकेट है जो प्रोविजनली बेसिस पे हैं, आप आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एआईबी एग्जाम होती है उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए कि कभी भी ये आपका नोटिफिकेशन एआईबी का निकल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है ये आपको ऑर्डर जो है कहाँ पे मिलेगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां से ऑर्डर मिल जाएगा। वहां से डिटेल ऑर्डर पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट में हुई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कहा गया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कहने पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।